होने वाली समस्याएं एवं समाधान। तो कुछ मुख्य समस्याएं क्या होती हैं मासिक धर्म में होने वाला दर्द। मासिक धर्म में अधिक रक्त स्त्राव, पीरियड्स में कम ब्लीडिंग, अनियमित अनियमित मासिक धर्म या खुजली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मासिक धर्म में होने वाला दर्द। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच देसी घी का मिलाएंगे और ये हम सेवन करेंगे दिन में 3 से 4 बार। केवल मासिक धर्म के दिनों में ही इसको सेवन करना है। इससे इसको लेने से जो दर्द है उसमें राहत मिलती है। या हम क्या कर सकते हैं, मेथी दाना और अजवाइन को तवे पर भून लेना है और इसको दिन में 3 से 4 बार सेवन करना है। अगली समस्या आती है कि मासिक धर्म में अधिक अगर रक्तस्राव हो, हैवी ब्लीडिंग हो, उसके लिए क्या करना है। आधा चम्मच अ, धनिया पाउडर और आधा चम्मच मिश्री, इसको मिलाकर अगर हम सेवन करेंगे तो हमें हैवी ब्लीडिंग में आराम मिलता है। या हम क्या कर सकते हैं, अगर हैवी ब्लीडिंग हो तो हम फिटकिरी का सहारा लेंगे। हम 1 मग पानी में छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का घुमाएंगे, उसको जैसे 10-15 बार हम घुमा देंगे, वो पानी तैयार हो गया। उस पानी से हम वेजाइना को वॉश करेंगे। अगर हम इससे वॉश करेंगे तो एक तो क्लींजिंग अच्छे से होगी, दूसरा आपको हैवी ब्लीडिंग में आराम मिलेगा और जिन बहनों को लकोरिया की समस्या होती है उसमें भी राहत मिलेगी। और फिर एक समस्या है पीरियड्स के में कम ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग होना जिसको हम कहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 से 2 खजूर शहद में भिगोकर रखेंगे और इसे सुबह शाम खाएंगे। इसको लगातार 2-3 महीने तक हमें करना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अजवाइन लेनी है जैसे 1 चम्मच और थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है। इसकी छोटी छोटी जैसे गोलियां बना लेनी है और इसको दिन में 3 से 4 बार सेवन करना है। या फिर इसका काढ़ा भी बनाकर, अजवाइन और गुड़ का काढ़ा भी बनाकर हम सेवन करेंगे तो हमें आराम मिलेगा। अगला आता है इरेगुलर पीरियड्स, जिसको हम अनियमित मासिक धर्म कहते हैं या रुका हुआ मासिक धर्म। इसमें हमें क्या करना है, हमें ये सभी चीजों का जो हमें रसोई घर में उपलब्ध होती हैं, मेथी दाना, सौंठ, अजवाइन, काला तिल, कलौंजी, इसकी 2-2 चुटकी मात्रा लेनी है और 1 कप गर्म पानी में इसको बॉईल करना है। इसको बॉईल इतना करना है कि धीमी आंच पर बॉईल करें ताकि आधा चम्मच रह जाए। और इसका आप सेवन करेंगे मासिक धर्म आने से 4 दिन पूर्व पहले। तो मासिक धर्म खुलकर आएगा, जो रुका हुआ है जैसे स्पॉटिंग होती है तो वो नहीं होएगा, खुल के आएगा। और एक और है कलर थेरेपी के द्वारा भी इसका समाधान किया जाता है कि अगर आप हथेली पर ऑरेंज कलर से 6 लिखते हैं तो आपको मासिक धर्म खुल के आता है और पीरियड्स डिले नहीं होते हैं। और एक जो कॉमन सी समस्या है बच्चियों में, बहनों में, कि वेजाइनल इचिंग बहुत होती है, खुजली बहुत होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो उपलब्ध होते हैं मार्केट में वेजाइनल वॉश, इसको इसका प्रयोग ना करें। जो पहले मैंने फिटकरी का प्रयोग बताया आप उसी को दोहराएंगे कि 1 कप पानी में या 1 मग पानी में हम फिटकरी को घोलकर जैसे 2 मिनट रख सकते हैं, या फिर फिटकरी को सिर्फ 10 से 15 बार घुमाकर उस टुकड़े को बाहर निकाल दे। वो पानी जो तैयार हुआ है उससे अपने वेजाइनों को जरूर वॉश करें। और ये तो आप हफ्ते में 1-2 दिन कर सकते हैं। और वैसे भी ये ध्यान रखें कि आप जब भी वॉशरूम जाते हैं तो आप सिंपल पानी से भी वेजाइना को वॉश जरूर करें। और एक समस्या ये भी होती है कि जो हम मार्केट के सैनिटरी पैड यूज करते हैं वो प्लास्टिक बेस्ड होते हैं और केमिकल होता है उनमें, तो उसके कारण बहुत समस्या आ रही है। वेजाइनल प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत हो रही हैं। तो अंत में हम इसके बारे में आपको विकल्प बताएंगे कि कौन सा प्राकृतिक पैड यूज करना है। और कुछ आदतें हैं जो हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करनी है। जैसे पहला है कि आप अपने ना मासिक धर्म की तारीख जरूर याद रखें कि कौन सी तारीख को आना था। और जो आइडियल टाइम पीरियड रहता है वो हम आपको बता देते हैं कि अगर वो 25 दिन पर आ जाता है और या फिर 32 दिन तक भी आता है, 32 दिन के बाद भी आता है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो बीच का मैंने 25 से 32 लिखा है, ये एक आइडियल पीरियड माना जाता है कि इस दौरान आपको मासिक धर्म आना ही चाहिए। और एक विषय और है जिस पर काफी लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि जब हमारा मासिक धर्म होता है तो हमें
ब्लीडिंग का कलर क्या आ रहा है, इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है कि ब्लीडिंग का कलर रेड है, रेड होना चाहिए, और वो धोने के बाद उसका कलर जाना चाहिए कपड़े से। अगर वो कपड़े से नहीं जाता है और वो ब्लैकिश ब्लैक कलर का है, डार्क कलर का है, तो हमें चिंतन करने की आवश्यकता है और विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। और एक चीज हम आप आज ऐड करने वाले हैं, जो शायद कई लोगों को अगर पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको आप देखेंगे कैसे करते हैं, कि हमें मासिक धर्म के दौरान जिन लोगों को, जिन बच्चियों को ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं होती है, रुक रुक कर पीरियड्स आते हैं, डिले होते हैं, ओवर ब्लीडिंग होती है, तो ये हर बच्ची को, हर बहन को ये करना ही है कि मासिक धर्म आने से 4 दिन पहले और मासिक धर्म के 4 दिन जो होते हैं उसमें हमने भाप लेनी है। कैसे? 1 लीटर 1.5 लीटर पानी में हमें 1 चम्मच अजवाइन और 10 लौंग कूट कर रखने हैं, उसको अच्छे से उबालना है, उबालना है इस पानी को, और इस पानी को हमें एक बाल्टी में ट्रांसफर कर लेना है। बाल्टी के आसपास एजिस पे हमें एक तौलिया रख लेना है ताकि हमें चुभे ना, और उस पर बैठ जाना है, और उस भाप को हमें वेजाइना में, जैसे गुप्तांगों पर इसकी भाप लेनी है अजवाइन और लौंग की। ये भाप लेने से आपके मासिक धर्म की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है बच्चियों में, और जिसका एक विजिबल जो हम देखते हैं वो है कि जो अनवांटेड हेयर जो होते हैं, वो एक लक्षण है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस का। अगर हम कहें कि हमारा मासिक धर्म पूरा समय पर आता है लेकिन हमें अनवांटेड हेयर है, तो इसका मतलब हमारे हार्मोनल्स बैलेंस में नहीं है। उसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक सीड साइकिल का सहारा लेंगे। जैसे जब आपके पीरियड्स ओवर होते हैं, उसका फर्स्ट डे से लेकर 14 डेज तक आप सुबह अलसी के बीज लेंगे, शाम को आप कद्दू के बीज लेंगे। सुबह आपने अलसी का 1 चम्मच और शाम को आपने कद्दू का 1 चम्मच, कद्दू के बीज का 1 चम्मच। फिर नेक्स्ट 15 डेज जो होगा, तिल का तिल का 1 चम्मच, तिल के बीजों का, और फिर शाम को सूरजमुखी के बीजों का। इसके बारे में अगर कोई डाउट होगा तो आगे हम इसकी चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब भी आप फ्री हो तो रिस्ट मसाज जरूर करें। रिस्ट मसाज जरूर करनी है क्योंकि ये हमारे यूट्रस के पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमें करना ही है, दिन में जरूर करना है। और जो एड़ी होती है, जहाँ टकना होता है, वो भी जहाँ पायल बांधते हैं उस जगह को भी हम अच्छे से डेली मसाज करेंगे। महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं वो मात्र ये करने से, ये पॉइंट्स को दबाने से हमारी कितनी समस्याएं दूर होती हैं मैक्सिमम। तो ये आप जरूर आदत डालें। उसके बाद जो जो एक और ऐड ऑन करने वाली बात है वो है कि कैस्टर ऑयल मसाज और हॉट बैग, इसका क्या रोल है कि जब भी मासिक धर्म आने वाला हो, तो जिनको खुलकर नहीं आता है, ये 4 दिन पूर्व ये भी करेंगे, ये पीरियड्स के दौरान ये भी नहीं करना है। ये आप क्या करेंगे कि जैसे आपको यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है कि इसी जगह पर आप कैस्टर ऑयल से हल्के हाथों से मसाज करेंगे, और उसके बाद ये आप हॉट वाटर बैग लेकर, उसके बाद आप कुछ देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए आप सिकाई करेंगे। इससे मासिक धर्म में होने वाली समस्याओं में राहत मिलती है। और अब कुछ चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, नहीं करनी है। क्या क्या चीजें हैं वो, कि जल्दी या देरी से लाने की अप्राकृतिक दवाओं का सेवन कभी भी ना करें। हमें पिल्स नहीं लेनी है। और मेंस्ट्रुअल कप जो बच्चे आजकल के यूज करते हैं अपने कंफर्ट के लिए, वो बिल्कुल भी ना यूज करें। और कुछ कुछ ये क्विक टिप्स हम लास्ट में बिल्कुल ले रहे हैं, कि बहुत ही बेसिक चीजें हैं। जब मासिक धर्म से आप गुजर रहे हो तो भारी काम, बहुत थकाने वाला, मेहनत करने वाला काम ना करें अगर हो सके तो। और ठंडा पानी पीना, ठंडे पानी से नहाना, हाथ पांव धोना और बाल धोना ये अवॉइड करें, क्योंकि उस टाइम ठंडक ठीक नहीं होती शरीर के लिए। तो अगर हो सके तो अधिक से अधिक आराम करें। धन्यवाद सभी का, आप लोगों ने ये सारी चर्चा सुनी, और आशा करते हैं कि आप ये अपने जीवन में अपनाएंगे। और अपनी जो भी समस्याएं हैं उसको आप इन सब चीज़ों को धारण करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये सत्र अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, और जो भी आपके प्रश्न हैं आप जरूर रखिए। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मोनिका दीदी।
या गोविंद भाई जी जो भी आगे का सत्र संभालें। धन्यवाद जी, धन्यवाद सभी को। स्क्रीन शेयरिंग